हे गाइस, वेलकम बैक। तो इंडिया के अंदर नए क्रिप्टो टैक्स लॉज जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुके हैं और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हार्श टैक्स लॉज हैं जहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने यहाँ पर क्रिप्टो को उसी तरह से ट्रीट और टैक्स करें जिस तरह से किसी भी बेटिंग या गैम्बलिंग एप्लीकेशन को या इंडस्ट्री को यहाँ पर किया जाता है। Buy or sell crypto assets in India, and it continues to be not illegal. But we've now put in a taxation framework that treats crypto assets the same way that we treat winnings from horse races or from bets or from other speculative transactions. अब अगर हम बात करें नए यहाँ पर जो क्रिप्टो टैक्स पॉलिसीज हैं वो है क्या, वो यहाँ पर ये है कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं, आप किसी भी तरह से प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो आपको फ्लैट 30% टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। डजंट मैटर आप कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं, अगर क्रिप्टो में ट्रेड करके या किसी भी तरह से आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपको फ्लैट 30% टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। साथ में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर भी 1% TDS जो है वो यहाँ पर डिडक्ट होकर लॉक हो जाएगा, जो बाद में आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं जब आप फाइलिंग करेंगे, लेकिन 1% TDS काफ़ी ज़्यादा होता है जो यहाँ पर 1 जुलाई से यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है। साथ में यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं और किसी ट्रेड्स के अंदर लॉस भी होते हैं तो लॉस भी आप सेट ऑफ यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ये एक और चीज़ यहाँ पर है जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बन जाती है स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। साथ में यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि GST जो है वो 18% से इंक्रीज करके 28% हो सकता है। ये ट्रेडिंग फीस के ऊपर होगा, लेकिन इसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आनी अभी यहाँ पर बाकी है। अब क्रिप्टो टैक्स को लेकर बात करी जाए तो इस बार पार्लियामेंट के अंदर भी काफ़ी डिस्कशन हुए थे क्रिप्टो टैक्स को लेकर, जहाँ पर एक मिनिस्टर ने तो ये भी सजेस्ट किया था कि काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि 30% टैक्स लगाया गया है। इनफैक्ट उनका तो ये बोलना था और मानना था कि 30% तो बहुत कम है, बाकी कंट्रीज में देखोगे तो 50% तक लगता है, तो गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए और ज़्यादा इस टैक्स को जो है यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। सत्य महोदय, इसलिए जापान ने 55% टैक्स लगाया है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने अप टू 45%, यूएस ने 37%। इसलिए मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि फिर विचार कीजिए कि हम आगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो पर 30% से भी ज्यादा हम टैक्स लगाने का विचार कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर ये जो बात है इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या यहाँ पर बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर सही में 50-60% तक टैक्स क्रिप्टो के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो हम समझेंगे आज के वीडियो के अंदर और थोड़ा सा उसको देखेंगे ताकि आपको भी यहाँ पर आइडिया मिले। अब हम यहाँ से आगे बढ़े तो उससे पहले क्रिप्टो टैक्स को समझने के लिए यहाँ पर 2 हेड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पर जो हेड बन जाता है वो है इनकम टैक्स का, जहाँ पर मेनली अगर आप क्रिप्टो के अंदर सैलरी, एयर ड्रॉप, स्टेकिंग, इन सब के द्वारा अगर आप किसी तरह से यहाँ पर अर्निंग करते हैं तो वो इनकम टैक्स के अंदर आता है। और दूसरा यहाँ पर हेड बन जाता है कैपिटल गेन्स का, जहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको कैपिटल गेन्स माना जाता है। अब कैपिटल गेन्स के अंदर भी 2 यहाँ पर चीज़ें होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो यूजुअली अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पीरियड लिया जाता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग हम यहाँ पर 1 साल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कैपिटल गेन्स के अंदर कोई भी ट्रेड किया या कोई भी एसेट आपने बाय करके रखा हुआ और 1 साल से पहले अगर आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आता है, और 1 साल से ज़्यादा लंबा आपने होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आता है, और उनका जो टैक्स परसेंटेज होता है या स्लैब होते हैं वो भी थोड़े यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। तो एक जनरल आइडिया यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कंट्री की हम बात करेंगे वो है यहाँ पर सिंगापुर, जहाँ पर क्रिप्टो को वो एज अ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर करते हैं और उसी तरह से यहाँ पर टैक्स करते हैं। अब अगर यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो, सिंगापुर के अंदर आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं पे करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सैलरी अर्न कर रहे हैं, माइनिंग, स्टेकिंग, इन सब के थ्रू अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो आप इनकम टैक्स के ब्रैकेट के अंदर जाओगे, जहाँ पर 0 से लेके 22% है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आते हो, उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनको भी यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा 0 से लेके 22% के बीच में, बेस्ड ऑन देयर स्लैब्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी में क्रिप्टो को एज अ प्राइवेट एसेट कंसिडर किया जाता है और उसी तरह से यहाँ पर टैक्स किया जाता है, जहाँ पर 0 से लेके 45% तक का यहाँ पर टैक्स लग सकता है अगर आपने क्रिप्टो को 1 साल से पहले यहाँ पर सेल किया। लेकिन इसमें भी ये डिपेंड करता है आप कौन से टैक्स स्लैब में आते हो। तो जिस टैक्स स्लैब में आते हो उसके अकॉर्डिंग आपका 0 से लेके 45% के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना टैक्स पे करना होगा। साथ में यहाँ पर अगर आप माइनिंग, स्टेकिंग, एयर ड्रॉप, इन सब के द्वारा भी अगर आप अर्निंग करते हो तो अभी अगर आपने 1 साल से पहले बेचे तो 0 से लेके 45% के बीच में आप यहाँ पर आते हो। साथ में यहाँ पर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगता है अगर आपकी टोटल जो एक तरह से एनुअल अर्निंग यहाँ पर है क्रिप्टो के थ्रू वो 600 यूरोस के अराउंड यहाँ पर बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने क्रिप्टो जो है वो 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर रखा है
तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स जो है वो यहाँ पर पे नहीं करना है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम पोर्चुगल की बात करेंगे तो पोर्चुगल में आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना है, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो उसमें भी टैक्स पे नहीं करना है। साथ में अगर आप ट्रेडिंग करके भी अर्निंग करते हैं तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप एज ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर आप लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। इसी चीज़ को लेकर रिसेंटली यहाँ पर एक पार्टी ने यहाँ पर एक प्रपोजल भी सबमिट किया था जहाँ पर वो बोल रहे थे कि क्रिप्टो को टैक्स करना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड अभी तक यहाँ पर पोर्चुगल की जो गवर्नमेंट है और अभी जो उनका पार्लियामेंट है वो अभी भी इस फेवर के अंदर है कि क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पर हमको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं जापान की। तो जापान के अंदर क्रिप्टो को एज अ प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर कैपिटल गेन्स के ऊपर जो टैक्स है वो 10% से लेके यहाँ पर 55% तक लगता है। लेकिन दिस इज बेस्ड ऑन टैक्स स्लैब कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो अपना टैक्स है वो पे करना होगा। साथ में यहाँ पर अगर आपने कोई भी इनकम करी है जो 2 मिलियन जापानीज येन से कम की है तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स जो है वो यहाँ पर पे नहीं करना होगा। अप्रॉक्सीमेटली आप 1 से 1.5 लाख के बीच में मान लीजिए इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग। साथ में यहाँ पर अगर आपके क्रिप्टो के अंदर कोई लॉस होते हैं तो उस लॉस को आप किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो अमेरिका के अंदर क्रिप्टो को एज डिजिटल एसेट्स कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर 0 to 20% टैक्स लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो 0 से लेके अप टू 37% के बीच में यहाँ पर बन जाता है। साथ में यहाँ पर अगर आपके कोई भी क्रिप्टो के अंदर लॉसेज होते हैं तो आप उनको दूसरे जो अलग एसेट्स है उनके जो गेन्स है उसके अगेंस्ट में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई 1 साल के अंदर लॉस हुआ क्रिप्टो के अंदर तो उसको आने वाले फ्यूचर ईयर्स के अंदर भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में अगर आप वहाँ के सिटीजन हैं यूएस के एंड आपकी जो इनकम है पूरी साल की वो $40,400 से कम हो गई, जो अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपीज़ होती है इंडिया की 1 साल के अंदर, तो आपको यहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो क्रिप्टो के ऊपर पे करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। साथ में यहाँ पर आपकी कोई भी इनकम होती है माइनिंग, सैलरी, स्टेकिंग, एयर ड्रॉप या एक्सेट्रा के द्वारा, तो यहाँ पर आपको 10 से लेके 37% जो है उसके बीच के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से यहाँ पर टैक्स स्लैब के अंदर यहाँ पर आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की। तो वहाँ पर क्रिप्टो को एज अ कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इन्होंने एक ही ब्रैकेट रखा है कि 0 से लेके 45% के बीच में दोनों के लिए आपको पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से यहाँ पर टैक्स स्लैब के अंदर आते हो। सिमिलर चीज़ यहाँ पर अर्निंग के ऊपर भी है कि अगर आप माइनिंग, स्टेकिंग, एयर ड्रॉप इन सब के द्वारा अगर अर्निंग कर रहे हो तो आप 0 से 45% के बीच में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से यहाँ पर टैक्स स्लैब के अंदर आते हो। साथ में यहाँ पर अगर आपको क्रिप्टो के अंदर कोई भी लॉसेज होते हैं तो आप दूसरे यहाँ पर जो आपके प्रॉफिट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ कर सकते हो। साथ में आपके जो लॉसेज है उनको भी आप फ्यूचर जो ईयर्स हैं उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर कर सकते हो। तो इन दी एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ या बाहर की कंट्रीज़ हैं, डेफिनेटली वहाँ पर जो टैक्स स्लैब्स हैं वो हायर रेंज के अंदर हैं, लेकिन ये भी चीज़ देखनी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो वो हायर रेंज के अंदर है लेकिन टैक्स यहाँ पर लोगों को पे करना है डिपेंडिंग ऑन वो कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। तो अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा नहीं है तो आपको यहाँ पर टैक्स जो है कुछ कंट्रीज़ में तो बिल्कुल नहीं और कुछ में काफ़ी कम पे करना है। लेकिन अगर आप रिच हैं और बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो उनके लिए टैक्स स्लैब्स जो है यहाँ पर ज़्यादा है, जो 45-50% भी यहाँ पर हो सकते हैं। जो थोड़ा सा करेंटली अगर हम इंडिया के अंदर देखेंगे टैक्स स्लैब्स यहाँ पर आए वो सीधे सीधे बोलते हैं फ्लैट 30%। दैट मीन्स डजेंट मैटर आप कम अर्न कर रहे हो या ज़्यादा अर्न कर रहे हो, हर किसी को सेम यहाँ पर पे करना पड़ेगा टैक्स, तो वो एक डिफरेंस यहाँ पर बन जाता है। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर भी एक ये चार्ट है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के रेगुलेशन जो है, पॉजिटिव स्टांस जो है कंट्रीज़ के यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको देखने को मिल रहे हैं। एक यहाँ पर रफ रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यहाँ पर कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके आपको टैक्स लॉज जो है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सेंसिबल लगे, एंड करेंटली इंडिया के अंदर जो यहाँ पर टैक्स लॉज आए हैं उसको लेके आपके भी क्या व्यू पॉइंट है? एक डिफरेंस जो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर फील हुआ कि मोस्टली अगर आप कंट्रीज़ देखेंगे उन्होंने किसी तरह से यहाँ पर क्रिप्टो को एज एन एसेट, एज एन प्रॉपर्टी कंसिडर किया है, लेकिन एक फ्लॉ जो थोड़ा इंडिया में हुआ है यहाँ पर एसेट या प्रॉपर्टी की तरह उसको कंसिडर करने की जगह उनको गैम्बलिंग की तरह यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसिडर किया है। तो उसी के कारण हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा जो टैक्स लॉज है उसके अंदर डिफरेंशिएशन है। बाकी इन दी एंड आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो टैक्स लॉज आए हैं उसको लेके आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।